बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of my English Book 6 for Class 6. In the last video lecture, we discussed exercise 1 and exercise 4-5 of language practice. In today's video lesson, I am going to show you copy presentation of exercise 4 and exercise 5, and then we will discuss exercise 2 and exercise 3 of language practice. Dear students, इक़रा हुफ़्फ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल्स ऑनलाइन की क्लासेस में से एक और क्लास में हम मिल रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 5 डिस्कस की थी। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 1 आपको बुक में करनी है और एक्सरसाइज 4 और 5 आपको कॉपी में करनी है। तो चलिए मैं आपको उसकी कॉपी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 5 की। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 4, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली एक्सरसाइज 4 की, और एक्सरसाइज 4 में हमने पंक्चुएशन करनी थी। कहीं पर कैपिटल करना है फर्स्ट लेटर को, कहीं पर फुल स्टॉप लगाना है। देखिए, दे हैव अ डॉग, अ कैट एंड 2 हैंड्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट ईयर दे विल बाय अ गोट एंड अ काउ। इसमें देखिए फुल स्टॉप लगाए यहाँ पर, यहाँ एन कैपिटल किया है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंसेस में देखिए सब में फर्स्ट लेटर कैपिटल किया हुआ है, जो कैपिटल करना है उसको कैपिटल करता गया है, और लास्ट में कहीं पर देखिए कॉमा लगाया है और कहीं पर फुल स्टॉप लगाया गया है। ये सब आप इसको अच्छी तरह नोट कर लें। जब आप काम करने बैठेंगे तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। पॉज करके फिर आप ध्यान से देख लीजिएगा। वीडियो में बहुत ज़्यादा ये क्लियर हो रहा है, आपको अच्छी तरह नज़र आ रहा होगा। तो ये आपने देख लिया 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस, और सेंटेंस नंबर 5 का रिमेनिंग पार्ट वो ये नज़र आ रहा है। देखिए इस पेज पर, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सेंटेंस नंबर 5 का रिमेनिंग पार्ट। ये एक्सरसाइज 4 मैंने आपको दिखा दी। अब इसके बाद एक्सरसाइज 5 आपके सामने है स्क्रीन पर। देखिए, ये इस वक्त पूरा पेज एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 5 का आपके सामने है। देखिए एक्सरसाइज 5 की यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी, और उसके बाद फिर यहाँ से एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर दी गई है। जहाँ पर कैपिटल लेटर लिखना था वहाँ कैपिटल किया है, मैंने ब्लैक से करने की कोशिश की है। हो सकता है वीडियो में आपको ये डिफ्रेंशिएट हो रहा हो, ब्लू इंक और ब्लैक इंक। फुल स्टॉप भी लगाया है जहाँ पर ज़रूरत पड़ रही थी फुल स्टॉप लगाने की, जहाँ जहाँ कैपिटल था वहाँ कैपिटल किया है। लास्ट तक बिल्कुल देखिए ऐसा ही है। और ये एक्सरसाइज में लिखा हुआ पूरा पैसेज है, इसको मैंने पंक्चुएट करके दोबारा लिखा है। जहाँ कैपिटल करना था, जहाँ फुल स्टॉप लगाना था, जहाँ कॉमा लगाना था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें भी आप यही ट्रिक करेंगे कि यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लेंगे और उसको देखकर अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ये पेज नंबर 33 आपके सामने है लैंग्वेज प्रैक्टिस का एक्सरसाइज 2। पढ़ने से पहले हम ग्रामर के पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। इस डिस्कशन के अंदर देखिए लिखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट वाज हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। कि ये टेंस ऐसे एक्शंस को डिस्कस करने के लिए हम यूज़ करते हैं जो पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसको किया जा रहा हो। वी फॉर्म द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एज फॉलोज। इस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं, बनाते हैं। देखिए लिखा हुआ है आई वॉज वॉशिंग द डिशेज व्हेन माई आंट केम। मैं बर्तन धो रही थी जब मेरी खाला तशरीफ़ लाई। तो देखिए इसमें वॉज वॉशिंग, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, आई वॉज वॉशिंग, मैं धो रही थी, द डिशेस बर्तन, व्हेन माई आंट केम, जब मेरी खाला तशरीफ़ लाई। दूसरा सेंटेंस देखिए, व्हेन द फोन रैंग द गेस्ट्स वर लीविंग। देखिए वर लीविंग ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए अब हमारे सामने है एक्सरसाइज नंबर 2
और इसमें हमें क्या करना है, ज़रा एक बार एग्जाम्पल देख लीजिए। लिखा हुआ है माई सिस्टर वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। जब मैं अपना काम कर रही थी तो मेरी बहन अपनी किताब पढ़ रही थी। आई वॉज राइटिंग अ लेटर एट 9 o'clock इन द नाइट। मैं ख़त लिख रहा था रात को 9 बजे के वक्त। अब इसमें हमें टेबल में दिए गए हैं 4 टास्क्स और उसमें हमें हर टास्क में 3 सेंटेंसेस बनाने होंगे। तो इस तरह हमें इसमें पूरे 12 सेंटेंस बनाने होंगे। कैसे? सबसे पहले भी लिखा है योर फादर, तो उनके लिए 3 दिए गए। एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, वो क्या कर रहे थे ये बताना है। व्हेन यू वर हैविंग लंच, जब आप रात का दोपहर का खाना खा रहे थे तब वो क्या कर रहे थे। एट 7 o'clock इन द इवनिंग, तो वो रात को 7 बजे क्या कर रहे थे, शाम को। इसके बाद है योर मदर, इसमें भी 3 टास्क दिए हैं। व्हेन यू वर इन स्कूल, जब आप स्कूल में थे तो आपकी मदर क्या कर रही थी। एट 9 o'clock एट नाइट, रात के 9 बजे आपकी अम्मी क्या कर रही थी। एट 5 o'clock इन द इवनिंग, 5 बजे शाम को आपकी वालदा क्या कर रही थी। इसी तरह योर ब्रदर या फिर सिस्टर, दोनों में से किसी एक के बारे में। एट 8 o'clock एट नाइट, रात के 8 बजे आपके भाई या आपकी बहन क्या कर रहे थे। एट 3 o'clock इन द आफ्टरनून, दोपहर के 3 बजे आपकी बहन या भाई क्या कर रहे थे। व्हेन यू वर डूइंग योर होमवर्क, जब आप अपना काम कर रहे थे तो ये इनमें से कोई एक क्या कर रहे थे। और उसके बाद नंबर 4 पर आपने अपनी रूटीन बतानी है। एट 1 o'clock इन द आफ्टरनून, दोपहर के 1 बजे आप क्या कर रहे थे। व्हेन योर मदर वॉज कुकिंग लंच, जब आपकी वालदा दोपहर का खाना पका रही थी तब आप क्या कर रहे थे। एट 11 o'clock एट नाइट, रात के 11 बजे आप क्या कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह ये 12 सेंटेंसेस आपको बताने होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपके वालिद सुबह 7 बजे नाश्ता कर रहे थे, तो आप कहेंगे माई फादर वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसी तरह दूसरे में व्हेन यू वर हैविंग लंच, जब आप दोपहर का खाना खा रहे थे तो आपके वालिद क्या कर रहे थे। माई फादर वॉज हैविंग लंच व्हेन आई वॉज हैविंग लंच, ये भी हो सकता है। ठीक है, नंबर 3 पर एट 7 o'clock इन द इवनिंग, शाम के 7 बजे कर रहे थे। माई फादर वॉज इन द मार्केट एट 7 o'clock इन द इवनिंग, मेरे अब्बू कहाँ थे, मार्केट में थे। ठीक है, इसी तरह व्हेन यू वर इन स्कूल, जब आप स्कूल में थे तो आपके वालिद क्या कर रहे, आपकी वालिदा क्या कर रही थी। माई मदर वॉज टेकिंग रेस्ट व्हेन आई वॉज इन द स्कूल। ठीक है, एट 9 o'clock एट नाइट क्या कर रही थी आपकी वालिदा। माई मदर वॉज ऑफरिंग इशा प्रेयर एट 9 o'clock। इसी तरह शाम के 5 बजे क्या कर रही थी आपकी वालिदा, तो आपने लिख दिया माई मदर वॉज टेकिंग टी एट 5 o'clock इन द इवनिंग, चाय पी रही थी मेरी वालिदा। ठीक है, चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं आपको बुक में दिखाता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि बुक में ये सेंटेंस, कॉपी में ये सेंटेंस कैसे बनाने होंगे। तो मैं आपको कॉपी प्रेजेंटेशन इसकी दिखा रहा हूँ। ये देखिए एक्सरसाइज नंबर 2 हमारे सामने यहाँ पर आ गई, लैंग्वेज प्रैक्टिस की। मेरा ख्याल से पूरा पेज आपके सामने स्क्रीन पर कॉपी का अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है। सब कुछ आपको वाज़े तौर पर पूरा पेज दिख रहा होगा इंशाअल्लाह ताला। अब देखिए यहाँ पर लैंग्वेज प्रैक्टिस की हेडिंग सबसे पहले डाल दी ताकि किसी भी देखने वाले को समझ में आ जाए कि यहाँ से लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो रही हैं। फिर एक्सरसाइज नंबर लिख दिया कि ये लैंग्वेज प्रैक्टिस का एक्सरसाइज नंबर 2 है, ये दूसरी एक्सरसाइज है लैंग्वेज प्रैक्टिस की। ठीक है, इसके बाद देखिए नंबर 1 पे हमें 3 टास्क अपने फादर के बारे में से देखिए लिखा हुआ है। माई फादर वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। नंबर 2 पे माई फादर वॉज एट हिज वर्क व्हेन आई वॉज हैविंग लंच, जब मैं दोपहर का खाना खा रहा था तो मेरे अब्बू काम पर थे। माई फादर वॉज इन द मार्केट एट 7 o'clock इन द इवनिंग, शाम के 7 बजे मेरे अब्बू कहाँ थे, मार्केट में थे। अब मदर, माई मदर वॉज टेकिंग रेस्ट व्हेन आई वॉज इन द स्कूल, जब मैं स्कूल में था तो मेरी वालदा आराम कर रही थी।
नंबर 5 पर माई मदर वॉज ऑफरिंग इशा प्रेयर एट 9 o'clock एट नाइट। रात के 9 बजे मेरी वालदा क्या कर रही थी? इशा की नमाज अदा कर रही थी। इसके बाद नंबर 6 पर माई मदर वॉज टेकिंग टी एट 5 o'clock इन द इवनिंग। मेरी अम्मी शाम के 5 बजे क्या कर रही थी? चाय पी रही थी। अब इसके बाद 7 से ब्रदर की 3 सेंटेंस। माई ब्रदर वॉज डूइंग हिज होमवर्क एट 8 o'clock एट नाइट। रात के 8 बजे मेरा भाई क्या कर रहा था? अपना होमवर्क कर रहा था। नंबर 8 माई ब्रदर वॉज टेकिंग अ नैप एट 3 o'clock इन द आफ्टरनून। दोपहर के 3 बजे मेरा भाई क्या कर रहा था? कैलूला कर रहा था, मतलब दोपहर के खाने के बाद आराम कर रहा था। नंबर 9 पर माई ब्रदर वॉज मेमोराइजिंग द होली कुरान व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। जब मैं अपना काम कर रहा था तो मेरा भाई कुरान मजीद याद कर रहा था। नंबर 10 पर अब यहाँ से अपने हमें 3 सेंटेंस लिखने हैं। आई वॉज ऑफरिंग जोहर प्रेयर एट 1 o'clock इन द आफ्टरनून। दोपहर के 1 बजे मैं क्या कर रहा था? जोहर की नमाज अदा कर रहा था। ठीक है। इसके बाद नंबर 11 पर आई वॉज सिटिंग व्हेन माई मदर वॉज कुकिंग लंच। जब मेरी वालदा खाना पका रही थी दोपहर का तो मैं क्या कर रहा था? बैठा हुआ था। ठीक है। इसके बाद नंबर लास्ट है हमारा अपना सेंटेंस। आई वॉज गोइंग टू स्लीप एट 11 o'clock एट नाइट। रात के 11 बजे मैं सोने जा चुका था, चला गया था। ठीक है। सोने जा रहा था मैं, रात के 11 जब बज रहे थे तो मैं क्या कर रहा था? सोने जा रहा था। क्लियर हो गई ये बात सबको? चलिए अब इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3 हम बुक में से देखते हैं और डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 3 देखिए हमारे सामने है इस वक्त, और इसमें हमें क्या करना है? कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी बाय फिलिंग the blanks with the past continuous form of the verb. You can choose the verbs from the list below. The first one has been done as an example. देखिए हमें क्या करना होगा? इस बॉक्स में से वर्ड्स को लेकर यहाँ ब्लैंक में लिखना होगा और उसको किस तरह? पास्ट कंटिन्यूस बना के, वॉज सिटिंग, वॉज फ्लोइंग, वॉज लुकिंग, वॉज ट्राइंग, वॉज सिटिंग, वॉज सिंकिंग, वॉज थिंकिंग, was flying, was enjoying, was eating, was going, was running। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से हमको ये लिखना होगा। बट ये वाला काम भी एक्सरसाइज 3 का हमने बुक में नहीं करना, कॉपी में इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसकी कॉपी की प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ फिर से मैं। ये देखिए ये आपके सामने पेज नंबर नेक्स्ट आ गया जिसमें हमें एक्सरसाइज 3 की कॉपी प्रेजेंटेशन देखनी है। ये देखिए लिखा हुआ एक्सरसाइज 3, यहाँ पर लिखा वन डे अ बर्ड वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री नियर अ स्ट्रीम। इसके बाद क्या है? इट वॉज लुकिंग डाउन एट द वाटर बिलो। was looking आ गया। Suddenly it saw that an ant was sinking in the water। देखिए was sinking आ गया, डूब रही थी। It was trying to get out but the water was flowing very fast। वो बाहर आना चाहती थी लेकिन वाटर बहुत तेजी से बह रहा था, पानी। The bird quickly dropped a leaf in the water near the ant। The ant climbed on the leaf and looked up as if it was thanking। देखिए was thanking आ गया। इसके बाद the bird for saving its life। ठीक है। A few days later the bird was on another tree and was eating its food। It looked happy as if it was enjoying itself। It did not see that a hunter was going to shoot it, but the ant saw him as the hunter was about to shoot. It bit him. The hunter missed his shoot
his shot. The bird flew away. As it was flying away, it saw that the little ant was going back into its hole in the ground. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने एक्सरसाइज नंबर 3 की कॉपी प्रेजेंटेशन देख ली, हमारे सामने आ गई। अब आपने इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इस जगह पर आप पहुंचकर वीडियो को पॉज करेंगे और आप पूरा काम देख कर लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है, एक एक स्पेलिंग को। फिर जब ये पेज हो जाएगा फिर आप वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट पेज के लिए आप यहाँ वीडियो को पॉज करेंगे और लिखते चले जाएंगे। जो मैंने ब्लैक से लिखा है वो आप भी ब्लैक से लिखिएगा, जो मैंने ब्लू से लिखा है वो आप भी ब्लू से लिख दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, this is the end of today's video session and I hope you have clearly understood about exercise number 3 and 2 and 3 of language practice and copy presentation of exercise 4 and 5। आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंचती है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप बहुत अच्छे तरीके से लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइज 2 और 3 को भी समझ चुके होंगे और 4 और 5 की कॉपी प्रेजेंटेशन भी मैंने आपको दिखा दी, इंशाल्लाह वो भी आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। आई स्ट्रांगली एडवाइस यू टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मेरी तरफ से बहुत ताकीद से आपको ये हिदायत है कि आपने एक्सरसाइज 1 छोड़कर, क्योंकि वो बुक में सॉल्व नहीं होगी, वो कॉपी में सॉल्व नहीं होगी, बुक में सॉल्व होगी, उसको छोड़कर आपने एक्सरसाइज 2, 3, 4 and 5 इन तमाम एक्सरसाइजेस को आपने कॉपी में ही सॉल्व करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे लीव अस अ मैसेज, इंशाअल्लाह ताला वी विल गिव यू इमीडिएट फीडबैक। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको उसका बहुत जल्द फीडबैक दे दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।